मैं कुमार विजय राजनीतिनामा बिहार के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी के बारे में। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिहार के नितिन नवीन जी बनाए गए हैं, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ने पूरे देश के जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं उनको आश्चर्य में डाला, सरप्राइज किया। किसी को अनुमान ही नहीं था, स्वयं नितिन नवीन जी को भी जिस तरह से अनुमान नहीं था, ठीक वैसे ही बिहार राज्य के अध्यक्ष के बारे में भी जो फैसला हुआ है वह भी राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित करने वाला है। और आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए नहीं है कि संजय सरावगी जी में कोई कमी है या उनकी योग्यता में कोई सवाल है, क्योंकि वो फ्रंट रनर नहीं माने गए थे, और जितने भी लोग लाइमलाइट में थे, फ्रंट रनर थे, उन सबों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब संजय सरावगी जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया तो सभी हलकों में थोड़ा आश्चर्य मिश्रित खुशी भी थी, आश्चर्य भी था, दोनों का मिलावट था। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर यह निर्णय क्या रंग लाएगा ये तो भविष्य बताएगा, परंतु इस तरह के निर्णय क्यों लिए गए, किस परिस्थिति में लिए गए, और वो कौन से कारण थे जो केंद्रीय नेतृत्व ने संजय सरावगी जी को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान दी। हम इनके बारे में, जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले इनके पृष्ठभूमि को बताएंगे, इनके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बिहार में सभी लोग जानते तो थे कि कोई नए पहली बार के तो विधायक है नहीं, जानते तो थे, लेकिन उतनी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले लोग नहीं थे, और जमीनी कार्यकर्ता कहे जाते हैं, और अपने लोगों के बीच इनको रहना ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए संजय सरावगी जी एक मृदुभाषी, डाउन टू द अर्थ यानी जमीनी कार्यकर्ता माने गए हैं। अपने लोगों के लिए, अपने पार्टी के सिद्धांत के लिए वाले लोग, काम करने वाले लोग माने जाते हैं। पार्टी को नीचे तक पहुंचाने वाले, मजबूती प्रदान करने वाले, सींचने वाले कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये और लोगों की तरह इस तरह से मीडिया में छाने वाले लोग नहीं थे। संभवतः एक ये कारण रहा होगा कि इनको पार्टी ने प्रमोट किया है और आगे ले आने का प्रयास किया है। संजय सरावगी जी मारवाड़ी समुदाय से आते हैं। भारत में मारवाड़ी लोगों की संख्या बिहार में उतनी ज़्यादा नहीं है। मारवाड़ से आके बिहार ही नहीं वरन पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य में एक समय और आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, उन इलाकों में इन लोगों का दबदबा है। और बंगाल बिहार में भी मुगल काल के ज़माने में और उसके बाद भी इन लोग या इस तरह के व्यापारी समुदायों का दबदबा इनलैंड और समुद्री व्यापार दोनों में रहा है। जगत सेठ वगैरह का नाम उस समय किसने नहीं सुना है, जो मारवाड़ी ही थे। तो राजनीतिक रसूख भी अपने आर्थिक रास्ते से होकर इन लोगों का हमेशा रहा है। तो उसी समुदाय से संजय सरावगी जी आते हैं, और मारवाड़ी लोग भी वैसे समुदाय के ही हिस्सा है। बिहार की राजनीति में जैसा मैंने कहा कि इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लोग कमिटेड बीजेपी समर्थक रहे हैं। शुरुआत में जैसे भारतीय जनता पार्टी को वैश्यों की पार्टी कहा गया, उस तरह से ये लोग कमिटेड भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, जनसंघ के लोग रहे हैं, आरएसएस के लोग रहे हैं, और पार्टी के अंदर में एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में संजय सरावगी जी का चेहरा माना जाता है। और प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतदाता वर्ग को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जो भी उसका कोर वोटर है, जो आधार वोट रहा है हमेशा से, वो उनके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी खड़ी है। इस तरह का जो संदेशा है वो पार्टी को मजबूती प्रदान करता है। एक बड़ा जो कारण है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में अभी गुटबाजी भी चरम पर है। जब सत्ता में आप रहते हैं तो इस तरह की बातें सामान्य है।
बिहार में डोमिनेंट जातियों में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, इस तरह की कुर्मी, यादव, बहुत सारी जातियां हैं। तो ऐसा माना गया संभवतः केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो राजनीति में डोमिनेंट जातियां हैं, अगर उसमें से किसी बिहार की उन जातियों में से जो बिहार की राजनीति में दबदबा रखती है, अगर उसमें से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो दूसरी जाति जो है वो नाक भौं सिकोड़ेंगी। उससे अच्छा है कि एक ऐसे न्यूट्रल आदमी को बना दें जिसके लिए, जैसे बिल्ली की कहानी है कि आप लड़ते लड़ते सारी रोटी खा गए अकेले, तो वो भी संभवतः एक बड़ा कारण है कि जो गुटबाजी थी, संभवतः इस गुटबाजी से मुक्त होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी को, जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं थी, उनको ले आके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो अगर कोई आदमी अध्यक्ष बना, अगर उनमें योग्यता होगी तो फिर अपनी योग्यता को साबित करने के लिए एक बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म होगा और यहां से फिर उनके आगे जाने का भी रास्ता होगा। संजय सरावगी जी का जन्म 28 अगस्त 1969 को दरभंगा में हुआ। सामान्य कारोबारी परिवार से वो आते हैं। उनके पिता का नाम परमेश्वर लाल सरावगी है। संजय सरावगी ने वहीं के एलएन मिथिला विश्वविद्यालय से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, शिक्षित हैं, और फिर आगे चल गए 1993 में एमबीए किया। इनकी पत्नी का नाम शोभा सरावगी है और इनके चुनावी हलफनामे के अनुसार वो भी नौकरी करती हैं, लेकिन किस विभाग में है अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनका परिवार और स्वयं लो लाइमलाइट में रहे हैं, लो प्रोफाइल में रहे हैं, तो इनके बाल बच्चे और परिवार के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। संजय सरावगी जी ने एज यूजुअल राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग है। 10 सालों तक उसमें उन्होंने विभिन्न तरह की जिम्मेदारियों को निभाया। 1999 में भाजपा युवा मोर्चा के वो जिला मंत्री बने। 2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष बने और 2003 में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली। अर्थात संजय सरावगी जी पार्टी के निचले क्रम से शुरू हुए हैं और अब यहां तक आए हैं। 2005 में उन्हें पहली बार दरभंगा सदर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया। उस चुनाव को उन्होंने जीता। 2005 अक्टूबर भी जीता, 2010 भी जीता, 2015 भी जीता, 2020 भी जीता और 2025 भी जीता। तो लगातार 5 बार के विधायक हैं। और अगर 2005 का दोनों चुनाव हम देख लें तो ऐसे उसको 6 बार भी कहा जाएगा। तो एक लंबी अवधि इन्होंने अपने लेजिस्लेटिव लाइफ में बिताया है और एक लंबे समय तक ये विभिन्न पदों पर रहे हैं। पिछली सरकार में संजय सरावगी जी एनडीए सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाला और वहाँ भी अच्छा काम किया। तो प्रशासनिक अनुभव भी रहा, संगठन के आदमी रहे हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, एबीपी में, युवा मोर्चा में, मुख्य पार्टी में काम किया है, विधायक लगातार रहे हैं और लो प्रोफाइल रहे हैं, इसलिए इनका अगेंस्ट करने वाला कोई नहीं। और जिस समुदाय से आते हैं वह समुदाय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाला समुदाय नहीं है। इसलिए अगर होता है कि हम नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो कोई और हो जाए लेकिन मेरा कोई दुश्मन न हो, तो इसी परिस्थिति में संजय सरावगी जी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने संभवतः बिहार प्रदेश को, पार्टी को गुटबाजी से अलग रखने का प्रयास किया है। तो उस गुटबाजी से अलग होकर हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया संदेश जाए कि अमुक गुट के रहेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। अगर पार्टी इस नीति पर चलती है तो यह नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा और सभी कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट होकर काम करने का प्रयास करेंगे। और पार्टी को भी यह देखना होगा, शीर्ष नेतृत्व को जो जमीन पर काम करता है
उन कार्यकर्ताओं पर पार्टी की नजर कैसे जाए। जो मंत्री और विधायक हैं उन्हें तो आप देख लेते हैं, लेकिन जिस कारणवश परिस्थितिवश किसी को टिकट नहीं देते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन जो जमीन पर काम करते करते किसी गुटबाजी में नहीं है, उसको भी हम लाइमलाइट में मुख्य भूमिका में कैसे लाएं। और इन दोनों नियुक्तियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों नियुक्तियों से नीचे के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल गया है और उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी कभी पार्टी मौका देगी, क्योंकि सभी का मानना है कि पार्टी की नज़र बूथ लेवल तक है, गांव तक है और किसी कार्यकर्ता का मेहनत बेकार नहीं जाएगा और पार्टी उनका सम्मान करेगी। संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। आगे तो इनके कार्यकलापों से ही स्पष्ट होगा, तय होगा कि इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिए गए दायित्व का किस तरह से निर्वहन किया और कहां तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आगे देखना बाकी है। धन्यवाद।